हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एसएससी की एकदम बेहतर चल रही होगी। जो भी लोग शुरू से जुड़े, आप सभी लोगों को पता है कि स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है आपके एसएससी के मैथ के लिए। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 11 की। इसके पहले 10 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहां से जाके विजिट कर लीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आने वाला एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम हो। और सिंप्लीफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 1 है और इस सीरीज का नाम रखा है हमने 10 कदम, यानी हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप लोग। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। सबसे पहले इन प्रश्नों को करने के पहले आपको एक बेस्ट तरीका सीखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं? बोर्ड मास। ध्यान से समझना है एक चीज को। अब बोर्ड मास का मतलब समझो, बी से ये होता है भाई साहब ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। और इधर ओ का मतलब होता है ऑफ, इधर डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई का, हो चाहे मल्टीप्लीकेशन भी आप बोल सकते हो। तो यहां पर लिख दिया हमने मल्टीप्लीकेशन। और ए का मतलब होता है ऐड बोल सकते हो या एडिशन बोल सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं घटाना। तो पहले तो आपको हर एक अक्षर का अर्थ पता होना चाहिए। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर समझो, जो ये अक्षर आपको दिख रहे हैं, जिस सीरीज में या जिस सीरियल में ये अक्षर लिखे हुए हैं, उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब यदि किसी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट लगा है तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर कहीं ऑफ अगर लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है का, तो फिर हम उसको हल करते हैं। उसके बाद हम लोग भाग देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं और उसके बाद घटाते हैं। जिस तरीके से अक्षर का अरेंजमेंट है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर एक तरफ से आप सॉल्व करोगे तो कभी भी सही आंसर नहीं आएगा और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब जैसे यही क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले आपने देखा क्या क्या लिखा हुआ है? 13 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है 7, फिर माइनस, फिर 4 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है 7 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा 7 माइनस 4 प्लस 7, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और प्लस 14 लिखा है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्वेश्चन है। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो जहां जहां आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, और एक चीज ध्यान रखो, इसमें हमेशा हम लोग अंदर से बाहर की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। आगे के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। हमने क्या कहा, सबसे पहले आप छोटा वाला ब्रैकेट हल करोगे, फिर उसके बाद यानी अंदर से हल करते हुए बाहर तरफ आना है। क्लियर? जैसे यहाँ पर आप समझोगे, यहाँ पर एक सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दिख रहा होगा, तो ये देखो 7 और 7 जोड़ोगे 14, 14 में 4 कम करोगे 10, तो यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है? 10 माइनस, यहाँ पर 7 लिखा है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है। इतनी बात समझ गए? यानी अगर हम इसको ऑल हल करना चाहें तो ये 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? -3। अब देखो बाहर प्लस 14 चल रहा है, इधर ये वाला ब्रैकेट हल करो, 7 में 4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 11 और माइनस यहाँ पर 7 चला, तब ये बड़ा ब्रैकेट लगा और ये बड़ा ब्रैकेट इधर को हो जाए। समझने के प्रयास को, सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हल करते हैं। इसको जब हम लोगों ने हल किया, 7 और 7 14 में 4 कम करोगे 10 बचेगा, फिर 7 माइनस 10 -3 बचेगा। अब यहाँ समझो सबसे आगे क्या लिखा था? 13, बड़ा ब्रैकेट है, लगा दीजिए। इधर देखो 7 माइनस 7 4 11 हो गया, तो 7 में जब आप 11 कम करोगे, यानी माइनस का 11 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? -4। आगे ये चिन्ह काहे का लगा है? माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा दो। अब जब इसको आपने हल किया था, पहले इसको हल किया तो 10 आया, फिर इसको हल किया तो अंदर क्या बचा था आपका? -3। तो ऐसे कर दो और उसके बाद में +14 लिख दो और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? एकदम आसान चीजें हैं। अब देखो -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 और आगे क्या हो जाएगा? 14। अब ध्यान से समझना, 14 और 3 17, 17 में आप 4 कम कर दोगे तो ये 13 माइनस 17 में जैसे आप 4 कम करोगे तो कितना बचेगा? 13, और 13 माइनस 13 हो गया। लास्ट में ये दोनों कट जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? एक तरफ से इनको नहीं हल करते, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करो, उससे बाहर निकलो, फिर जो संख्या है उसको हल करो, उससे बाहर निकलो, ऐसे अंदर से हल करते हुए बाहर की तरफ आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन
नंबर 2 पर हर एक क्वेश्चन हर टाइप का लिया। आप देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा और चेंज करने का प्रयास किया है। हर एक चीज को आज अपने कॉपी में आप नोट करते रहिए। जितना बेहतर तरीके से नोट्स बना लोगे, यकीन मानो आने वाले कोई भी एसएससी या रेलवे का एग्जाम होगा, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, है ना। बस समझना है चीजों को। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पहले लिखा है 444 लिखा हुआ है, फिर भाग का चिन्ह, फिर 2, फिर प्लस 41 इंटू 8, फिर माइनस 26 इंटू 3, इसका मान निकालना है। हमने क्या कहा, बोर्ड मास का रूल क्या कहते हैं, फिर से इधर लिख लो, बोर्ड मास। ठीक, इस रूल से याद रखो आप। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले देखो आप ब्रैकेट, क्या आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। फिर कहीं आपको ऑफ दिख रहा है, ऑफ भी नहीं है, इसका भी मतलब बताओ। अब देखो आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी भाग देना है पहले, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। अच्छा, इन दोनों को आप चाहे पहले जोड़ घटा लो या पहले आप घटाओ तो फिर जोड़ लो, क्योंकि प्लस माइनस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हल करोगे, ऑफ लिखा है तो पहले ऑफ हल करोगे, अगर डी बना है यानी आपको डिवीजन करना है, और एम बना है तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। ये रूल इसके अल्फाबेट के हिसाब से रहता है। अब देखो ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ, तो अब किसकी बारी है, डिवीजन पे। डिवीजन मतलब भाग। तो जैसे ही आप 2 का भाग, इसको समझो यहाँ पर अभी गुणा नहीं करना, पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। कुछ लोग इसको हिंदी में एक नियम बना दिए हैं, भाग जोग। शायद आपने कभी पढ़ा हो, जो हिंदी मीडियम वाले छात्र होंगे ये रूल शायद आपने सुना हो। इंग्लिश मीडियम वाले तो ज्यादातर बोर्ड मास ही पढ़ते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं भाग जोग। भाग जोग का मतलब क्या है, भा से मान लेते हैं हम लोग भाग देना, और भा से भाग देना, और दूसरा क्या हो जाएगा, गुणा करना, और जो से हो जाएगा जोड़ना, और घा से हो जाएगा घटाना। क्लियर, यानी भाग जोग ऐसा एक नियम बना दिया गया हिंदी में। ठीक, अब जैसे आप 2 का भाग दोगे 444 में तो ये 222 आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस 41 इंटू 8 माइनस 26 इंटू 3। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं हो रहा कि अब क्या करेंगे, भाग वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब कहीं भाग का चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब जहां जहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा पहले उसको हल कर लो। तो 222 प्लस 8 एकम 8, और 8 जो कितना हो जाएगा 32, माइनस चिन्ह लगा 6 दिया 18, और 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7। अब देखो प्लस माइनस में चाहे जैसे आपको लो, चाहो तो पहले प्लस वाली जोड़ लो। जैसे जोड़ोगे 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल का हो जाएगा 5, और 3 2 क्या हो जाएगा 5, माइनस का क्या हो जाएगा 78। अब यहाँ पर समझो 10 में 8 कम करोगे कितना बचेगा 2। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। 10 में जैसे आपने 8 कम किया क्या बचा, तो पहले हम ऑप्शन पे नजर डालेंगे, क्या लास्ट में कहीं एक ही ऑप्शन में तो 2 नहीं है। जैसे आपने ऑप्शन देखा हर जगह पर 2 दिया गया है, तो थोड़ा और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर बचा होगा 4, 4 में 7 नहीं कम होगा तो 14 में 7 कम करोगे 7। अब देखो लास्ट में 72 किसमें दिया गया, तो आप देख रहे हो एक ही ऑप्शन है कि लास्ट में 72 दिया, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब फिर से समझ लीजिए हमारे साथ क्यों बता रहे हैं। देखो एग्जाम में हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, कम समय में अच्छा काम करना। आप खुद समझो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम ले लो, चाहे कोई भी, कभी भी 1 मिनट से ऊपर समय आपको मैथ में नहीं दिया जाता नहीं है। हर एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करना है। अच्छा, ये जो होता है सिंप्लीफिकेशन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मिनिमम आपको 1.5 से 2 मिनट लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है, तो आप कैसे पूरे क्वेश्चन उतने समय में कर पाओगे। तो हमको करना होता है हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क। हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर घटाया, हमने पहले चेक किया कि लास्ट में हो सकता है एक ही ऑप्शन में 2 होता लास्ट में यूनिट डिजिट, तो वही टिक कर देते, आगे बढ़ने की नहीं थी। हमने थोड़ा और आगे बढ़ा, देखा लास्ट में 72 आ गया, तो आप ऑप्शन पे नजर डालो, लास्ट में 72 किसमें, एक ही जगह में, तब भी ऑप्शन डी होगा, और पूरा हल करोगे तब भी आएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4, उधर कुछ नहीं तो तब भी आ जाएगा 472। कहने का मतलब जब भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो आप एक एक अक्षर हल करते हो, ऑप्शन में मैच कराते हो, जहां से ऑप्शन यूनिक हो जाए वही टिक कर दो, 100% ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर, आई होप आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चीजें समझ में आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए पहला का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है 75। अब देखो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पर पहले लिखा है 75, फिर माइनस का चिन्ह 50, फिर भाग का चिन्ह 5, फिर लिखा हुआ है ऑफ, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है प्लस 36, फिर भाग का चिन्ह, फिर 6, फिर लिखा हुआ है ऑफ। ऑफ के बाद लिखा है 4 इंटू 2, और उसके बाद लगा है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 18 माइनस 5, फिर लिखा है ऑफ और फिर 2। अभी हमने बताया बोर्ड मास का रूल हमारा क्या कहता है, फिर से लिखेंगे, यहाँ पर लिखोगे आप बोर्ड मास। क्या लिखोगे,
बोर्ड मास। तो अब देखो कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है तो आपका जवाब आएगा एक ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले हम लोग इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के बाद ओ का मतलब ऑफ, कहीं आपको ऑफ लिखा दिख रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऑफ लिखा है, यहाँ पर ऑफ लिखा है, यहाँ पर ऑफ लिखा है, ये लिखा है कि नहीं। तो फिर हम ऑफ को हल करेंगे, फिर आप भाग वाला, गुणा वाला, जोड़ने वाला, घटाने वाला, फिर काम बाद में होगा। क्लियर। अब देखो जैसे आप, अच्छा कुछ लोग यहाँ पर गलती कर दिए होंगे, कुछ लोग जैसे ये देखेंगे 5 का भाग दे देंगे 50 में, आ जाएगा 10, यहीं पर गड़बड़ कर दोगे। देख रहे हो डिवीजन बाद में करना, पहले ऑफ, पहले आप इस ऑफ को ध्यान दो। बात समझ रहे हो कि नहीं। फिलहाल में यहाँ पर पहले ब्रैकेट हल करोगे तो देखो 5 ऑफ 2, ऑफ जहां भी मिल जाए इसका मतलब होता है वैसा गुणा करना। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुणा करना। तो 5 को गुणा किसमें करोगे, 10 में, और तब 18 में जब आप 10 कम करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8। पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ध्यान से समझते हुए चलो एक एक चीज। ये आपका एसएससी जीडी 2023 में आया वो क्वेश्चन, और जीडी के लिए ही ये बेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो समझ सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचा 8, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पर समझो पहले हम लिखेंगे 75 माइनस 50 भागे का चिन्ह। अब देखो ऑफ का मतलब हमने क्या बताया, गुणा। तो जैसे 5 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस 36, फिर भाग का चिन्ह 6 ऑफ 4, तो 6 का गुणा 4 में करोगे 6 जो वो कितना हो जाएगा 24, और इनटू में क्या है 2, और इसी में तो ब्रैकेट लिखा था तो 18, 5 दूनी 10, अंदर कितना बचा था ब्रैकेट में 8। तो अपना ये जो सरल करेंगे, जब हम लोग सरलीकरण, देखो चैप्टर का नाम ही है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, तो सरल ही करना है हमें, जो लास्ट में वैल्यू बचेगी वही आंसर। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हो गया 72। अब आपको भाग देना है जहां जहां, क्योंकि ब्रैकेट हल हो गया, ब्रैकेट हल होने के बाद अब आपका ऑफ भी हल हो गया, अब बचा भाग देना। 72 माइनस, जैसे आप 10 में 10 का भाग दोगे 50 में, तो 5 दाम 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो 24 का भाग देना है किसमें, 36 में। ध्यान से समझो, 24 का भाग देना 36 में, तो यहाँ पर 36/24 लिख सकते हो, और इनटू में क्या चल रहा है 8 दूनी 16। फिर से समझ लो, पहले हमें भाग देना, गलती ये मत कर देना कि 24 का गुणा 2 में कर दिया, कभी भी आंसर नहीं मैच करे और आ भी गए तो वो गलत हो जाएगा। पहले हम 24 का भाग देंगे, तो भाग का मतलब क्या होता है, इसको नीचे ले आओ, और गुणा में क्या चल रहा था 8 दूनी 16, इसको काटो, 4 से काटोगे 4 चौको 16, और 4 से काटोगे 4 6 24, और 6 से फिर 36 को काट दोगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा, तो ये फाइनल जो आ जाएगा ये हो जाएगा 72 माइनस 5 प्लस, अब यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4, 6 का गुणा 4 में करोगे 6 जो कितना हो जाएगा 24। अब प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, तो 72 और 24 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 90, और 4 और 2 6, 96 हो जाएगा। माइनस माइनस का 5 चल रहा है, तो जैसे आप 96 में 5 कम करोगे तो ये क्या बचेगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। 10 का भाग दोगे 50 में, 10 पंचे 50, 5 आ जाएगा 36/24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 चौको 16, 4 6 24, 6 से काटोगे 6 × 6 36, 6 चौको 24, 4 और 2 6, 7 और 96 माइनस 5। आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा भाई। अच्छा ये मिस्टेक हो गया, ध्यान से समझो। ये कितना था यहाँ पर 75, और यहाँ पर कितना कर दिया 72, यहाँ पर सब लोग 75 कर लो। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सही कर लीजिए सब लोग। ये है 75, अब 75 और 24 जोड़ना है, तो 5 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर रूल एकदम सही है, थोड़ा सा यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गया, 75 की जगह पर 72 कर दिया था। ठीक, तो अब ये 75 और 24 जोड़ोगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 7 में 2 जोड़ोगे 9, 99 में 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 94। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है, फिर से समझ लो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करके कोई वैल्यू आ रही तो उसको वहीं पर रोक लो। उसके बाद आपको ऑफ हल करना है। ऑफ का मतलब जहां भी मिल जाए वहां गुणा होता है, यानी ऑफ सिर्फ ऑफ नहीं होता है, ऑफ का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई करना है। ऑफ हल करने के बाद फिर आपको भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना। बाकी रूल बोर्ड वाच के नियम के हिसाब से ही चलेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 94। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो, ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको यहीं पर इतनी जगह निपटाते हैं, ये भी आपका एसएससी जीडी 2023 में हर एक क्वेश्चन भाई साहब वही लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, ताकि आपको ट्रस्ट होता रहे। हर एक चीज लिखी, कितने डेट को पूछा गया, किस सन में पूछा गया, कौन से शिफ्ट में, बाकी चीजें आप जाकर ये चेक कर सकते हो जिसको ट्रस्ट ना हो रहा हो, है ना, ताकि आप ये समझ पाओ ना कि एसएससी जीडी का जो मैथमेटिक्स का लेवल है वो क्या है। समझो क्वेश्चन कह रहा है इफ -3 फिर कर्ली ब्रैकेट बना 6 - a। ठीक, ये यहाँ पर अल्फा नहीं, यहाँ पर a है। ठीक, थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है। अब समझो यहाँ पर पहले उन्होंने लिखा है बाहर x,
अब देखो इसमें आपको ये देखना है कि क्या कहीं ब्रैकेट बना हुआ है, तो आप कहोगे ढेर सारे ब्रैकेट बने हो, तो पहले ब्रैकेट हल करना है। क्या कहीं ऑफ लिखा है, तो ऑफ नहीं लिखा है। उसके बाद हम लोग भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। रूल वही रहेगा। अब समझो x बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर है -3 आगे, या फिर एक काम करो इसको रिवर्स सॉल्व करो। हमने आपसे क्या कहा था कि हमेशा हम लोग छोटे ब्रैकेट से बड़े ब्रैकेट की ओर जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर माइनस का a है, सबसे छोटा ब्रैकेट यही तो है। माइनस का a का जब -6 में गुणा करोगे तो x -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 का गुणा में करोगे तो 6a हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ये है भाई साहब माइनस का a, ये है माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 का गुणा में करोगे, और ये जो माइनस था वो वाला माइनस ये लिखा हुआ। क्लियर। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट इतना बंद हो गया, बंद कर दो प्लस। अब देखो 6 लिखा हुआ है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है, पहले -3 रख दो, अब इन दोनों को हल करो, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। इंटू क्यों लगाया, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है ना, सोचना कि बोलते हैं माइनस माइनस प्लस और कर देते हैं इंटू। इंटू का मतलब क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3a, और इक्वल में क्या चल रहा है आपका 6a। x का मान आपको बताना है। तो अब देखो इसका गुणा करोगे, 6 3 18 है, तो x हो जाएगा ये, और ये माइनस का अंदर कितना हो जाएगा 18a, ब्रैकेट बंद कर दो। ये हो जाएगा 3 3 का 9 करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9a, और इक्वल में क्या हो जाएगा 6a। अब यहाँ पर x बाहर रखो, माइनस का 18a, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 का गुणा 6 में करोगे कितना हो जाएगा 54a, और इक्वल में क्या हो जाएगा 6a। माइनस का 54a जब उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 18x से इसका मल्टीप्लाई करा दिया, और इसको जब उधर ले जाओगे तो 54a प्लस 6a हो जाएगा। बाकी इधर आप सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का 18x इक्वल 54 और 6 जोड़ो कितना, 54 6 कितना हो जाएगा 60a। इधर a से a काट दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा भाई साहब माइनस का 60/18। 18 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 6 से काटोगे, 6 दाम 60 और 6 3 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10/3। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या किसी को। फिर से समझ लीजिए, देखो एक ऑप्शन प्लस का भी दिया गया है, सेम आंसर। तो ऐसी गलती मत करना, आप सभी लोगों को पता है कई सारे एग्जाम में ज्यादातर माइनस मार्किंग होती है। अगर ऐसी गलती आपने कर दी तो ये तो जाएगा पड़ोसी से भी लेके जाएगा, है ना। समझना क्या है, हमने एक ही बात बताई, एक बात अब बस मन से समझ लो, बोर्ड मास। बस पूरी सिंप्लीफिकेशन का कार्यक्रम इसी से समाप्त हो जाता है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बस यही रूल चल रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर देखा सबसे पहले ब्रैकेट हल किया, ब्रैकेट छोटा वाला हल किया, बाहर गुणा करोगे 6 से हो जाएगा, फिर गुणा करोगे 18 ही हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो आप, आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इस तरीके से हल करोगे माइनस का 10/3। क्लियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई साहब, कह रहा है 225। अब देखो हमने क्या बताया, यहाँ पर एक चीज समझो, पहले तो आप इसमें इंपॉर्टेंट का लोगो लगा लीजिए। यहाँ पर आप एक चिन्ह देख रहे हो, बार जैसे एक चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई साहब कि जिन पर भी ये बार का चिन्ह लगा हो उनको आप पहले हल कर लो, बस इसका मतलब ये। यानी सबके पिताजी यही है, समझो। यहाँ पर कहने का मतलब भाई साहब, जैसे हम लोग बोर्ड मास करते हैं, तो देखो सबसे छोटा कौन है, घटाने वाला, यानी काम इसका सबसे बाद में होता है। फिर क्या है जोड़ने वाला, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या है डिवीजन, फिर क्या है ऑफ, फिर क्या है ब्रैकेट। अगर ये चिन्ह आ जाए किसी शब्द के ऊपर तो सबके पिताजी ये, सबके पिताजी ये सब मिलकर इसके हाथ पर जोड़ देंगे कि भैया आप पहले जाइए, बाकी हम आते हैं। नहीं समझे बात को। कहने का मतलब ये जो यस है ये इनसे कहता है भैया आप महान हो, आप जाइए पहले, तो पहले जोड़ा जाता है। अगर इनके पहले गुणा का चिन्ह लगा है तो ये दोनों हाथ जोड़ देते भैया पहले आप जाइए, सर पहले आप जाइए। उसके बाद क्या होता है, फिर डिवीजन। अगर ये यानी मान लो ब्रैकेट और ऑफ नहीं लिखा है और केवल डिवीजन का आ जाए चिन्ह, तो ये तीनों खड़े हुए ऐसे देखते एकदम झांकते गए, अच्छा अंकल जी आ गए, अरे सर जाइए आप जाइए पहले। और ये जब चारों चले जाते हैं और अगर ऑफ कहीं मिल जाए तो ये एकदम चारों घुटनों के बल आ जाते हैं कि सर नहीं पहले आप जाइए, है ना। मैथमेटिक्स को आनंदित तरीके से पढ़ाएंगे, कोई लोड नहीं लेना, ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। मैथ में लोड लेने नहीं है, मैथ सबसे सरल सब्जेक्ट है। और फिर क्या लिखा हुआ ब्रैकेट, अगर कहीं पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट मिल जाए तो ये जो 5 प्राणी है ना ODMAS, ये सब हाथ जोड़ लेते कि श्रीमान पहले आओ। और अगर बार का चिन्ह, जैसे इनमें सब में देखो बार का चिन्ह आ जाए, जब बार का चिन्ह आ जाए भाई साहब तो ये BODMAS, ये बोर्ड मास का पूरा परिवार ये कहते सर पहले आओ,
हम नहीं, अब हम बेकार हैं आपके आगे, समझ गए ना। तो तरीका क्या होता है, जब भी ऐसा चिन्ह आ जाए सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे। अब देखो यहीं पर निपटाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है 225 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा है 42 माइनस कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है 25 माइनस छोटा ब्रैकेट लगा है 18 माइनस 18 प्लस 13, लेकिन इस पर ये सबसे बड़े वाले श्रीमान आ गए। अब देखो छोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली वाला और फिर बड़ा वाला, छोटा मंजिला बड़ा सब ब्रैकेट में क्लोज कर दिए गए। अब देखो मतलब भाई साहब ये कि पहले 18 13 जोड़ो, 18 और 13 जोड़ लो, यहाँ पर हल करें तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 3 11 1 1 2 और 1 हासिल का 3 31 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या चल रहा है 25 होती है कर्ली ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, बोलो कोई समस्या। अब देखो 18 माइनस 31, तो 31 में आप 18 कम करो तो ये कर्ली ब्रैकेट जब हल करोगे माइनस अंदर कितना बचेगा 18 और 2 20 11 और 2 13, क्या बचेगा भाई साहब माइनस का 13, माइनस का 13 बचेगा, नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कर्ली ब्रैकेट आते चलो तो ये हो जाएगा 25 प्लस 13 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो 5 और 3 8 और 2 और 3, यानी इसको जब हम लोग हल करते हैं तो हल करते करते फाइनल कितना आ गया 38। अच्छा इसके पहले क्या, ये क्या चल रहा है 42 माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या कहा था अंदर से बाहर की तरफ आते, सबसे बेहतर तरीका यही और इसी से जल्दी होता है। और ये सबके आगे 225 चल रहा था, उससे कोई मतलब नहीं अभी। अब देखो 42 माइनस 38, तो जैसे ही 42 में आप 38 कम करोगे क्या बचेगा 4, और इधर क्या चल रहा है 225 और बाहर क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा दो। अब 42 और अंदर ये पूरा कितना बना था 38, तो 42 में 38 कम करोगे बचेगा 4, तो ये माइनस का चिन्ह तो अपनी जगह पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 225 में आप 4 कम करोगे कितना आ जाएगा 221, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जब तरीका सही लगाओगे कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। फिर से समझ लीजिए, जब बाहर का चिन्ह लगाओगे तो सबके पिताजी ये सब मिलकर इनका सम्मान करेंगे, तो 18 और 13 जोड़ोगे 31 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हो गया 18 माइनस 31 बचेगा माइनस का 13, माइनस का 13 बाहर भी माइनस प्लस का 13, 25 और 13 38 हो जाएगा। बाहर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर 42 चल रहा था, 42 माइनस 38 अंदर 4 बचेगा, अंदर 4 दो बाहर क्या 225 माइनस, तो 225 माइनस 4 हो जाएगा 221। क्लियर, मजेदार लग रही ना चीजें। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आप लोगों की लाइक बहुत कम आ रहे हैं। हम आपके लिए फ्री में मेहनत करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, है, और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, और आप लोग लाइक करने में कमजोरी करते हो, है ना। तो ये गद्दारी नहीं करनी चाहिए आपको। और फिलहाल में बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो समझो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन भी निपटा सकते हैं और बेसिक से भी, समझ लो जिसमें आपको पल्ले पड़ जाए। कह रहा है 88 भाग, समझो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साफ सुथरा है, यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिख रहा हो। ये क्वेश्चन है, ऊपर ब्रैकेट लगा है, नीचे 6 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस के स्क्वायर और इक्वल में है 1। कह रहा है तो निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए, आपको के का मान निकालना है। तो देखो इसमें देखो ब्रैकेट एक ही लगा है और नीचे भी पूरा एक ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट वाला काम खत्म। क्या कहीं क्वेश्चन में ऑफ लिखा है, आप कहोगे नहीं लिखा, उसका भी काम बताओ। क्या कहीं भाग का चिन्ह लगा है, अच्छा लगा है, आप कहोगे भैया बिल्कुल लगा है। तो जैसे भाग का चिन्ह लगा तो 8 का भाग अब 88 में दे दोगे तो कितना आ जाएगा 11, इनटू में क्या चल रहा है के, माइनस 3 का गुणा 3 में करोगे ना भाई, भाग के बाद ही तो गुणा करते। नीचे आ जाओ, इसमें ना ऑफ है ना ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो पूरे में ब्रैकेट है, अंदर ही तो हल करेंगे, ना ऑफ है ना भाग है और ना ब्रैकेट है, बचा गुणा। तो 6 का वर्ग क्या होता है 36 माइनस 7 पंजे कितना होता है 35 प्लस के स्क्वायर और इक्वल में क्या चल रहा है 1। ऊपर हो जाएगा भाई साहब 11 के माइनस 9, नीचे 36 माइनस 35, दिमाग लगाओ 1 बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल 1, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 11 के माइनस 9 बराबर के स्क्वायर प्लस 1। इन सबको उठाकर उधर ले जाओ तो के स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 11 के प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो के स्क्वायर माइनस का 11 के और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। अब देखो ये बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहो तो हल कर लो तो 10 एकम 10, 10 और 11 यानी 10 और 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है पहला। किसी किसी को ऊपर ऊपर उड़ गया होगा कि इतने जल्दी कैसे कर दिया, बेसिक से समझाते फिर बाई ऑप्शन भी करते हैं। पहले के स्क्वायर माइनस 11 के, है ना, कक्षा 10 में आप मौज मस्ती पढ़े होगे तो नहीं पल्ले पड़ा होगा, और कक्षा 10 में थोड़ी सी मेहनत करके आओगे तो पल्ले पड़ गया होगा। यहाँ पर आप के कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा के माइनस 10, यहाँ पर -1 कॉमन लोगे क्या बचेगा के माइनस 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा के माइनस 10 और एक में क्या हो जाएगा के माइनस 1। तो ये हो जाएगा मेरे भाई के माइनस 10 इक्वल 0, तो के इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर के माइनस 1 इक्वल 0, तो के इक्वल क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा, तो दोनों के का मान क्या आ गया 1 और 10। तो वही तो बताया था, डायरेक्ट कुछ चीजें सीखो। अच्छा अगर ये नहीं करना चाहते हो बाई ऑप्शन करो। अब देखो जैसे यहाँ पर आपने देखा, समझने का प्रयास करना इतने में के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10, हम ऑप्शन को उठाकर रखते हैं। पहले हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 प्लस 10। आप देखोगे 10 और 11 और माइनस का 11 कट पिट के क्या आ जाएगा, ये सब कट के क्या हो जाएगा 0। तो 1 ऐसे ही 10 रख के चेक करो, 1 और 10 दोनों से संतुष्ट हो रहा है तो भी ऑप्शन। देखो बाई ऑप्शन को जल्दी प्रिफर इस वजह से नहीं करते हैं, पहला मैच कर गया तो ठीक, तो मान लो लास्ट वाला चेक करता तो पहले 2 का ये 2 वैल्यू रख के गुणा करोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 2 रखोगे, इतना टाइम कहाँ होता है वैसा भी एग्जाम में। तो बेस्ट होता है क्या, अच्छा कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा हमने, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11 मिल रहे हैं ना, तो 10 और 1 फैक्टर भी होंगे, तो 10 और 1 पहला ऑप्शन है ना। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो इसको और करने का प्रयास करें। ठीक, ये क्वेश्चन देखने तो बहुत तगड़ा लग रहा है, तगड़े से मतलब नहीं भाई साहब। इधर देखो एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 शिफ्ट दूसरी, इधर ध्यान दोगे तो इधर ऑटोमेटिक मन लगेगा। जो लोग जेडी की तैयारी में लगे ना, जैसे आप लोगों देखते हो ना कि एसएससी जीडी में आया हुआ एकदम, फिर तो अब तो फाड़ देंगे, एकदम चीर फाड़ के रख देंगे। और मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा तो थोड़ा सा मन में कीड़ा हो जाता है, हो सकता है ना आए, हो सकता है नहीं। मैथ पढ़ो मेहनत से तभी कुछ हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा व्यंजक 2 सहित 3/7, फिर इंटू, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर भाग, तमाम बवाल लिखा हुआ। कोई बात नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं। इसको यहीं पर हल करते हो, मान किसका निकालना है, इस पूरे को हल करके y का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इधर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, हमने लिखा 2 सहित 3/7, ठीक, उसके बाद में इंटू लगा तो बड़ा सा ब्रैकेट। अब देखो क्या कहीं ब्रैकेट दिख रहा है आपको, आपका जवाब आएगा भाई साहब दिख रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट हमको यहीं मिल गया, तो केवल मेरे भाई पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना है 25/18, इसको हल करोगे 6 दूनी 12, 5 17/6 लिखा हुआ है ये, और आगे माइनस का 7/36 लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को थोड़ा और नीचे, एलसीएम 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 25 का डबल करोगे 50, 6 इंटू 6 36, 17 छक्का 102 होता है, माइनस 36 एकम 36, ये 7 आ जाएगा। इसको हल करोगे 102 और 102 और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 152 माइनस 7, और नीचे कितना भाई सब 36, 152 में 7 कम करोगे 145/36। अब आप एक बात बताओ, इतने को पूरा पोस्टमार्टम करके हम लोगों ने कितना निकाल लिया 145/36। अच्छा उसके बाद अब देखो ये भाग का चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह को कैसे थोड़ा सा चेंज करते समझो। बड़ा ब्रैकेट लगा दिया था, इसको कैसे हल करोगे 11 छक्का 66, 66 और 2 ये 68/6 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो फिर से समझ लो। अरे मेरे भाई इसका गुणा इससे करोगे 11 से, ऊपर वाले को जोड़ते। अब ये लगा था भाग का चिन्ह, हम लोग रूल पढ़े कि भाग के चिन्ह को अगर गुणा के चिन्ह में बदलते तो नीचे वाला ऊपर कर देते। तो 145/36 को हम लोग क्या लिख देंगे 36/145, ये तो पता होगा ना, आसान चीज है। और बाकी सब कुछ हल हो चुका है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल लगा दो, उधर समझो। इधर आपने देखा लिखा 72.5। अब देखो पहले भाग देना है फिर गुणा करना है, तो जैसे y, अब देखो भाग का चिन्ह है तो भाग का मतलब क्या होता है भाई साहब नीचे, तो ये हो जाएगा 72.5 और आगे क्या चल रहा है 204। अब ये दशमलव उठाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2040 इंटू y बटे 725, समझो। तो इक्वल के उधर कितना चल रहा है 2040 इंटू y बटे 725। अब ये दिमाग मेरे भाई मत लगा देना कि आपने क्या किया, इधर से दशमलव हटाया, नीचे जो है 0 बढ़ाया, इसको हल करने लगे। पहले भाग दोगे फिर गुणा करो, रूल इज रूल, क्लियर। अब यहाँ पर समझो, अब इसको हल करना है। अगर हम 25 से काटे या 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, इधर काटोगे 5 चौको 20, 0 और 5 अट्ठे 40, क्लियर। यानी 5 से काटा इतना आ गया। अब देखो इसको कैसे हल करोगे, 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7 इंटू, ये सब इंटू में लिखे तो 68 गुणा मत कराइए, अभी सब निपटाएंगे। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है ज्यादातर संख्या साथ में आप मल्टीप्लाई में लेके चलो ताकि गुणा भाग में बहुत आसानी रहे। अब देखो आप खुद बताओ, इससे निपट गया। ठीक, 6 से 36 को काटोगे 6 आ जाएगा, और कुछ कटेगा ये, सॉरी यहाँ पर ये 7 है ना, ये 17 भी निपटा देते हैं, है ना। ये भाई साहब कितना था 17/7 था, और कुछ कतरा है, ये 7 से कटेगा, 7 अट्ठे 56, 7 9 63 नहीं कटेगा, लिख लीजिए थोड़ा। तो 17 इंटू 68 इंटू ऊपर कितना बचा 6, और नीचे क्या बचा केवल 7, उधर क्या बचा 408 इंटू वाई।
अब काटो, अगर हम 4 के पहाड़े से काटते हैं, देखो समझो 4 एकम 4, 2 बचा 28 हो गया, 4 सत्ते 28, और इधर 4 से काटोगे 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8। कोई समस्या है यहाँ पर? अब देखो 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का 102। अब देखो इस 17 का गुणा जब 6 में कराओगे तो 102 हो जाएगा, और इंटू में आपका 17 था, नीचे चल रहा था 7, उधर भी देखो भाई साहब 102 इंटू वाई लिखा हुआ है, तो 17 6 102 होता है, कट जाएगा पूरा। अब बस y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर, अब कटेगा नहीं तो ऊपर बच गया 17 और नीचे बच गया 7, तो y बराबर 17/7, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? यानी इस तरीके से फिर से समझ लो। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट, यही छोटा ब्रैकेट था, इसी को यहीं पर हल कर लो। 25/18 था, 6 दूनी 12 का 17/6 था, 7/36, इसको हल करते करते 145/36 आया। उसके बाद की कहानी समझो, भाग था, भाग की जगह पर जब गुणा कर देते हैं तो रिवर्स लिख देते हैं। अच्छा, मन में विचार आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, ये बचपन से सीखते आओ कि जब भाग की जगह गुणा कर दो तो उसको उल्टा कर देते। भाई साहब करते क्यों है, ये चीज जब तक नहीं पकड़ोगे ना, मैथ में अच्छे नहीं हो पाओगे। कोई भी चीज मैथमेटिक्स में यदि हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक्स पूछा करो, कोई भी टीचर हो, जहां कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ऐसा क्यों होता है। ये जो एक वर्ड होता है ना मेरे भाई, समझा, यहाँ पर ये एक वर्ड होता है भाई, अगर भाई साहब आप इसके पीछे पड़ गए ना तो मैथमेटिक्स के सिकंदर बन जाओगे। ऐसा क्यों, अब सीखो यहाँ पर। जैसे हमने कहा 1/5, 1/2 भाग 5/3। अब आपने कहा जैसे गुणा करते उल्टा क्यों हो जाते, तो देखो बेसिक से समझो। जैसे ये 1/2 लिखा है, भाग का मतलब क्या होता है, नीचे, तो नीचे आप करते हो तो 5/3 करते हो कि नहीं, ऐसे तो लिखोगे 1/2/5/3। अब नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है और बीच वाले का गुणा बीच में होता है, तो 1 × 3 हो जाएगा और 2 × 5 हो जाएगा। तो कुछ एक लॉजिक निकाल दिया गया भाई साहब। देखो पहले क्या लिखा था, 1/2, तो भाग की जगह अगर गुणा कर दें तो ये 5/3 को उल्टा 3/5, तो वही तो ये लिखा हुआ है, यानी उसका भी भाग देते हैं, रूल थोड़े ना बदलेगा, भाग उसका भी देते। लेकिन एक के नीचे लगातार जब 4 संख्या होती है तो सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है और बीच वाले का बीच में होता है, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, तो ये उल्टा हो ही जाता है। तो एक रूल बना दिया गया कि भाग की जगह पर गुणा कर दो और अंश बटे हर को हर बटे अंश यानी उल्टा करके लिख दो। समझ गए ना? बाकी किस तरीके समझाया, कम समझ में आया, एक बार बैक करके फिर से समझ लीजिए। मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो भड़बड़ा रह जाओगे एकदम देख के कि का भैया इतना तगड़ा कैसे हो गया, तो यहाँ पर समझो SSC MTS में आया है, यानी आया हुआ क्वेश्चन है, तो पूरा दिमाग लगा दीजिए इसको सॉल्व करने में। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के पहले, ब्रैकेट के तुरंत बाद ऑफ, तो आप देखोगे इस ब्रैकेट में आ गए हम लोग, ब्रैकेट के अंदर ऑफ लिखा हुआ है, हल करो 1/75 प्लस 5/12, ऑफ लिखा है, गुणा का चिन्ह लगा तो 36/25। भाई साहब पहले ब्रैकेट है तो हल करोगे, हल करो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। काटो इसको, 12 ते आए 36, 5 से काटोगे 5 पंचे 25, तो ये हो जाएगा 1/75 प्लस ये हो जाएगा 3/5। इसको हल करो तो आपका जवाब आएगा भाई साहब 75 एलसीएम हो जाएगा। 75 एकम 75 1 हो जाएगा, 5 इससे काटोगे तो कितना होता है, 5 एकम 5 और 5 पंचे पंचे 15 पंचे 75 ना, 15 बार गए तो 15 थी, ऊपर कितना हो जाएगा 45, और आगे बढ़ोगे तो ये हो गया 46/75। बोलो कोई समस्या? अभी तो केवल ब्रैकेट सॉल्व किया है, 46/75। अब इधर क्वेश्चन को लिख लो, ये लिखा है भाई साहब 5/12 इंटू 7/12, भाग का चिन्ह लगा है, ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ लिखा है उसी को तो हल करके कितना निकाला है 46/75, और आगे प्लस का चिन्ह लगा है क्या 4/5, फिर इंटू का चिन्ह लगा है 75/16, इसका मान निकालना, फाइंड करना है। अब समझो 7 पंचे का तो गुणा करोगे 35, 12 × 12 144। अब देखो वही नियम नहीं लगा सकते, भाग का चिन्ह है भाई साहब, तो यहाँ पर कर दो गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह करोगे तो 75 ऊपर हो जाएगा, 46 नीचे हो जाएगा, प्लस 4/5 इंटू 75/16। काटो भी तो भाई इनको, इसको अलग हल करो, इसको अलग हल करो, 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 15, 4 से इसको काटो कितना आ जाएगा 4। देखो समझो ये कटेगा क्या, इसको भी निपटाओ, 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, इसको काटोगे 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो ऊपर हो गया भाई साहब 35 × 25, नीचे हो गया 48 × 46। ठीक, और प्लस में क्या चल रहा है 15/4। देखो इधर तो गुणा करना ना, इधर गुणा कर लो, 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12, 25 तक 75, 75 और 12 कितना होता है 76, 77 10 87।
875 नीचे गुणा कराओ, 48 46 थोड़ी सी अटपटी संख्या इधर गुणा करवा लीजिए। 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 6 चौको 24 4 28, 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 19। ये हो जाएगा 8 8 2 10 9 2 11 और 1 12 और 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2208। ठीक, प्लस 15/4। बस इसको हल कर लो, इधर रफ कर देते हैं इसको। देखो कुछ क्वेश्चन भाई साहब ऐसे आएंगे कि आपको गुणा भाग करना ही पड़ेगा। अब देखो 4 का भाग अगर इसमें पूरा पूरा जा रहा है ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो एलसीएम यही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं, 2208। अब देखो आप दिमाग लगाओ, ऑप्शन में जाओ, 2208 कहाँ दिया गया, तो आप देखोगे दो ही ऑप्शन 2208 वाले, यानी पहला और दूसरा तो होना नहीं। क्लियर, ऐसे स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। अब 2208 एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 875। 4 का जब इसमें भाग दोगे 2208 में तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 पंचे 20, इधर कर देते हैं 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 552 बार में कटेगा। इस 552 का गुणा इसमें कर दोगे तो 15 गुणा इसमें करो, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 बना 75, 75 और 3 78 का 8 हासिल 7 हो जाएगा, और 15 बना 75, 75 और 7 कितना होता है 82। ठीक, बस इसको जोड़ लो, तो लास्ट में देखो 5 किसमें है, दोनों जगह। और आगे बढ़ो तो 8 7 15, फिर का लास्ट में डबल 5 किसमें है, तो आपका जवाब आएगा भाई साहब डबल 5 इसमें तो है 91 55, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 65 हो गया, नहीं होगा। बाकी पूरा कर लेते हैं, 8 7 15 का 5, और फिर ये हो जाएगा 8 2 10, 10 और 11, और उसके बाद में 8 हो गए 9 हो जाएगा 91 55, और नीचे क्या चल रहा है 2208। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 91 55 2208। तो कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। रूल आप देख रहे होगे, बोर्ड मास का रूल एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। रूल हमारा यही कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर आप भाग दो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो और फिर घटाओ। क्लियर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक भयानक लग रहा है, लेकिन आप देखो एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ये बार का चिन्ह बना है, ठीक बार के जैसा। तो हमने कहा था ये आ जाए तो सबके पिताजी, तो सब लोग हाथ जोड़ लेते कि भैया नहीं पहले आप जाइए, तो पहले हम लोग इन्हीं को हल करेंगे। अब देखो यहीं पर निपटाते हैं। पहले 109 लिखा है, माइनस लगाया, करली ब्रैकेट लगा दो, 121 लिखा है भाग। अब देखो 11 ऑफ 11, हमने कहा था ब्रैकेट को जब हल करते हैं तो ऑफ, यानी 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121। ठीक, माइनस, फिर क्या है -4, फिर माइनस। अब देखो 8 में 1 पहले कम करो तो बचेगा 7, और 7 में 3 -7 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा कि नहीं। ये बात अगर पल्ले ना पड़ी हो तो फिर से समझ लीजिए। जिस पर बार का चिन्ह लगा होता है हमने क्या पहले उसको हल करते, तो पहले आप 8 में 1 कम करोगे क्या बचेगा 7, फिर हो जाएगा 3 -7, तो जब 3 -7 तो वो अंदर -4 बचेगा, वही लिखा। ऊपर वाला अलग हल कर लो, नीचे वाला अलग। नीचे क्या चल रहा है 125 माइनस, फिर ब्रैकेट में -3, फिर क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पर समझो ये बार का चिन्ह बनना है, तो पहले आप 4 लिख, तो पहले 6 में 2 कम करो तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 -4। भाग का चिन्ह 3, करली ब्रैकेट 5, अंदर चल रहा है प्लस -3 ऑफ और -6। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो आगे बढ़ो थोड़ा सा, ऊपर देखोगे अब आपको ब्रैकेट हल करना है और भाग का चिन्ह, तो पहले 109 लिखा है माइनस ब्रैकेट। अब देखो पहले आपको भाग देना है, तो इसमें इसका भाग दोगे तो ये तो 1 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बोलो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, और आगे भी माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये तो आ जाएगा ऊपर। नीचे की कहानी समझो, नीचे चल रहा है 125 माइनस -3। अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में जब 3 का गुणा करोगे ये भी 0 हो जाएगा। और भाग का मतलब होता है भाई साहब जो भी ये लिखा है, यहाँ तो कितना आसान काम हो गया, मजा आ गई ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लो, मतलब कहने का क्या भाग है, भाग का मतलब सारी जितना कुछ ये बवाल लिखा है वो सब कहाँ आएगा नीचे, और 0 के नीचे भाई साहब कुछ भी आएगा वो सब क्या बना देगा 0, यानी सब कुछ खत्म हो जाए आपका, केवल बचेगा क्या 125। अब ऊपर को हल कर लो, 4 4 8 और 1 9, 109 में जब आप 9 कम करोगे तो ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा 125। 100 × 25 ऑप्शन नहीं तो काट फिर लो इसको, 20 पंचे 100 और 25 से घटेगा, हाँ 25 से काट दो, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4/5, ऑप्शन बी भी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आसान हो गया। तो इस क्वेश्चन में चीजें ऐसी दी है, समझो पहले 11 × 11 गुणा किया 121, माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा, 8 में कम करोगे 7 कम करोगे -4, नीचे आ जाओ, नीचे 125 ये -3 लिख दिया। देखो 6 में आप 2 कम करोगे बचेगा 4, और 4 - 4 यानी ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। 0 का जब गुणा किस में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। भाग का चिन्ह यानी ये जितना कुछ बवाल लिखा है ये सब इसके नीचे आएगा, तो 0 के नीचे जब कुछ भी आता सब 0, यानी केवल आपका 125 बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा।
ऊपर को हल किया हमने, ऊपर को हल किया +4 +4 एक आ गया 4 और 4 8 1 9 100, इसको 109 में आप 9 कम करोगे 100 बचेगा, 100/125 काट दिया, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो 4/5। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आप बस जो रूल है वो रूल को फॉलो कीजिए, और ये भी आपका SSC GD में आया हुआ प्रश्न है 2023 का। समझो, सबसे पहले देखो, कहीं आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट नहीं है, कहीं आपको बार का चिन्ह मिल रहा है वो भी नहीं है, तो अब हम पहले ऑफ हल करेंगे। तो देखो 2/5 ऑफ का मतलब गुणा, इसको हल करो तो 7 दूनी 14 और 15/2 लिखा है, ठीक। भाग का चिन्ह 3/4, माइनस का चिन्ह 3/4, इंटू का चिन्ह 1/2 और भाग का चिन्ह 2 सही 1/4। ये तो हो गया ऊपर। नीचे के समझो, 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा 11/2, भाग का चिन्ह 3 3 का 9 और 2 क्या हो जाएगा 11/3, और ऑफ लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 3/8। अब पहले आप ऑफ हल कर लीजिए, ऑफ हल कर चुके हम लोग। तो अब देखो समझो, यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जहां पर प्लस माइनस होता है उनके ब्लॉक अलग अलग बना लो, क्योंकि एक साथ सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मतलब कहने का, जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये पूरा अलग हल कर लो, इतना ब्रैकेट आप अलग हल कर लो, ठीक। माइनस का चिन्ह लगा, फिर इसको अलग हल कर लो, यानी जहां पर प्लस या माइनस होता है उसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 इंटू 15/2, ठीक। और भाग का चिन्ह लगा है, ये तो भाग का चिन्ह लगा तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 4/3, ठीक। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, माइनस चिन्ह लगा दो। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1 सही 1/2 को लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3/2, ठीक। अब भाग को पहले सॉल्व करते तो भाग की जगह कर दो गुणा, 4 दूनी 8 1 9/4 होगा, लेकिन भाग की जगह गुणा कर दिया तो उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4/9। ये तो काम हो गया ऊपर का। अब नीचे समझो, नीचे हमें पहले ऑफ हल करना है, तो 1/2 भाग का चिन्ह लगाओगे 11/3, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो ये 3/8 हो जाएगा। तो समझो ध्यान से, अब ऊपर यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर बचा केवल 4 माइनस ये भी पूरा कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल 1/2, ठीक। नीचे आ जाओ, नीचे समझो 11/2, ऑफ को हल करो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा भाग 11/3, यहाँ पर 11 कितना बचेगा 8। आगे समझो 4 दूनी 8 में 1 कम करोगे कितना हो जाएगा 7/2। अब यहाँ की कहानी समझो, भाग का चिन्ह है 11/2 लिखा था, भाग के चिन्ह को अगर गुणा का चिन्ह करोगे तो उल्टा हो जाएगा 8/11। इस 11 से ये 11 कट जाएगा, और 2 से 4 को 8 को काटोगे कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 7/2, और नीचे 4, नीचे वाला 4 इसके साथ गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7/8। तो फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? तो इस तरीके से जब भी हो तो जहां पर प्लस या माइनस हुआ करे उनको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया करो, और थोड़े थोड़े टुकड़ों में हल करो तो बड़ी आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती है। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज इस 10 के दाम का जो सीरीज थी, इस वीडियो में इतना ही। चीजें समझ में आ रही हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन कम बनते हैं, कम सॉल्व होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम देती है, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराएंगे। जितना हो सके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये मैथमेटिक्स की जो फ्री में हमें एक जानकारी दे रहे हैं वहां तक पहुंच सके, और कम से कम 10 मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप भी चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।